हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। जैसा कि आप सभी को पता है, आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर सुपर टेट 2020 के लिए क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। तो आप लोग एकदम से जुट जाइए मेहनत से। साथ साथ में सबसे बड़ी चीज़ है ईमानदारी से आपको तैयारी अपनी शुरू करनी है। तो यहाँ पर हम लोग हिंदी और करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी और करंट अफेयर के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है, आप लोग शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, फटाफट से एक बार वीडियो को जल्दी से लाइक करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूएन ने हाल ही में भारत में कुपोषण के विरुद्ध जागरूकता लाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? तो यहाँ पे आपका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, फीड आवर फ्यूचर। फीड आवर फ्यूचर कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। ये क्या है? ये भूख और कुपोषण के खिलाफ विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा शुरू किया गया एक विज्ञापन अभियान है। कैसा अभियान है? विज्ञापन अभियान है। विज्ञापन के द्वारा ये दिखाया जाएगा, विज्ञापन के द्वारा दिखाया जाएगा कि जिन बच्चों की भूख की वजह से आवाज़ खामोश हो जाती है, इससे विश्व को कितना बड़ा खतरा होता है, विश्व को कितना नुकसान होता है। ठीक है, तो ये जो WFP है उसकी स्थापना कब हुई है? 1961 में। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा है? यहाँ पे देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अभी हाल ही में FATF ने किस एशियाई देश को ग्रे सूची से बाहर किया है? विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है, बहुत ही बढ़िया, विकल्प सही हो जाता है बी, श्रीलंका को। FATF का फुल फॉर्म क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसने अभी श्रीलंका को ग्रे सूची से, यानी कि संदिग्ध सूची से बाहर कर दिया है। देखिए, पहले क्या था, आतंकवाद को फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की वजह से श्रीलंका को 2016 में ग्रे लिस्ट में डाला गया था। और अभी हाल ही में कोलंबो गजट ने 19 अक्टूबर 2019 को अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया कि श्रीलंका अब FATF की निगरानी में नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम। अच्छा, इसके बारे में जान लेते हैं, FATF है क्या? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक अंतर सरकारी संस्था है। ठीक है, मेनली आतंकवाद को वित्त पोषण, आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पैसा दे रहे हैं आप, उसको मतलब संरक्षण दे रहे हैं, इस पर निगरानी करने के लिए इसे 1989 में स्थापित किया गया था। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक चीज यहाँ पे और जानना जरूरी, ग्रे सूची क्या है? उन देशों को ग्रे सूची में डाला जाता है जो काले धन को वैध बनाने और आतंकी फंडिंग के लिए जाने जाते हैं। ग्रे सूची में डाले गए देशों को ब्लैक लिस्ट में भी आने का खतरा होता है। जैसे जब ग्रे सूची में डाल दिया जाता है किसी देश को, तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से और अन्य देशों से उसे ऋण प्राप्त करने में बहुत समस्या होती है। ग्रे सूची में डालने के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कमी आ जाती है और अर्थव्यवस्था भी कमजोर होने लगती है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं ग्रे सूची में डालने से। अब श्रीलंका को इससे बाहर निकाल दिया गया। उम्मीद है कि अब आपको ये क्वेश्चन नहीं है, भूलेगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्वेश्चन है, PM मोदी ने हाल ही में डिजिटल नेशन पुस्तक का विमोचन किया, जिसके लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? आप लोग जल्दी से रिप्लाई कीजिए। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, N चंद्रशेखरन और रूपा पुरुषोत्तम। N चंद्रशेखरन और रूपा पुरुषोत्तम कौन है? N चंद्रशेखरन टाटा सन्स के अध्यक्ष हैं और रूपा पुरुषोत्तम टाटा सन्स के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में जाने जाते हैं। इस पुस्तक का विमोचन कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में किया गया। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, किस पड़ोसी देश ने हाल ही में भारत के साथ डाक सेवा बंद की है? विकल्प है चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, पाकिस्तान ने भारत के साथ डाक सेवा बंद कर दी। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि दोनों देशों के बीच इतना तनाव होने के बावजूद भी कभी सेवा बंद नहीं हुई थी। मेनली ये जब यहाँ पे जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 का प्रावधान हटाया गया, तो उसके जवाब में उन्होंने ये सेवा बंद कर दी है।
हाल ही में पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम कब से लागू कर दिया गया है? उत्तर आपका यहाँ पे कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, 10 जनवरी से ये प्रभावी होगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। अगला आपका क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2020 में भारत का क्या स्थान है? हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2020 में भारत का स्थान, विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है 84वां, 84th। विकल्प आपका यहाँ पे ए सही हो जाता है। हेनले ने वर्ष 2020 के लिए पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया है, तो इसमें भारत को 84वां स्थान मिला है। इस सूची में जापान पहले स्थान पर है और सिंगापुर दूसरे स्थान पर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2021 की जनगणना कब से शुरू होगी? विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? सी सही हो जाता है 1 अप्रैल से। 2021 की जनगणना 1 अप्रैल 2020 को शुरू होगी और 30 सितंबर तक चलेगी। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में है, 2021 की जो जनगणना है जैसे अब तक कागज पर होती थी वैसे नहीं होगी, ये एक मोबाइल फोन के माध्यम से की जाएगी। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा डी, 10 जनवरी को। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? विदेशों में हिंदी भाषा को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से हर वर्ष यह दिवस मनाया जाता है। और पहला विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया था? 2006 में नागपुर में मनाया गया था। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में इस सारे आसान से अच्छे क्वेश्चन दिख रहे हैं, इसमें भी आप लोग देखिए कितना मिस्टेक कर जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आसान समझ के, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए बहुत ईजी सा क्वेश्चन पेपर है। ईजी सा होता है तभी आप लोग ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? उत्तर आपका यहाँ पे कौन सा सही होगा? उत्तर यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, 33। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन ऐसे जो आपके एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कवित्री, कवित्री, तो यहाँ पे ये देखना है कवित्री कौन सा सही होगा। उत्तर आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी। ध्यान से देखिएगा, सी आप एक दो बार इसे लिख लिया करिए, कवित्री। ठीक, तो विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, सही वर्तनी छांटिए। सही वर्तनी आपको छांटना है, तो चारों विकल्प में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? बहुत ही बढ़िया और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे शुद्ध वर्तनी, सही वर्तनी छांटना है। उत्तर आपका यहाँ पे सही हो जाता है। ध्यान से देखना, आधा त और आधा स रहेगा, ठीक है, यहाँ पे बीच में। वैसे तो आधा ज भी है, आधा ज, पूरा य रहेगा, पूरा न रहेगा, और सभी आधा आधा। तो विकल्प आपके यहाँ पे सही हो जाता है बी, ज्योत्सना। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार ये सारे क्वेश्चन हम करवा चुके हैं और डिटेल में करवाए हैं। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम आपको बताना है, तो कौन सी संधि है इसमें? पवित्र में यड़ संधि, गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि। वेरी गुड, उत्तर यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, अयादि संधि। कौन सी संधि? अयादि संधि। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इत्यादि का सही विच्छेद, सही संधि विच्छेद कौन सा है? इत्यादि का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। विकल्प आप सभी के सामने है, तो जल्दी जल्दी से आप लोग रिप्लाई करिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इत्यादि खूब पूछा जाता है। उत्तर आपका यहाँ पे सही हो जाता है डी, इति धन आदि। विकल्प आपका सही हो जाता है डी, इति धन आदि। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि है। ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि कौन सी है? आपको बताना है, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर आपका यहाँ पे सही हो जाता है स्वर संधि। ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि, उत्तर आपका यहाँ पे सही हो जाता है स्वर संधि। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना हुआ है? बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो कौन सा है? बंगाली, बिकाऊ,
दुधारू, कृपालु। विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? वेरी गुड, विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है बी, बिकाऊ। आप लोग अपनी स्कोरिंग जरूर करते रहेंगे, ठीक। और जितने स्टूडेंट चैनल पे जुड़ चुके हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? आपको बताना है कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपकार, लाभदायक, पढ़ाई, अपनापन। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है उपकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, कन्यादान में कौन सा समास है? सब कुछ आपको बताया गया, डिटेल में बताया गया है। बस यहाँ पे आपका फुल टेस्ट हो रहा है, 100% आपको रिप्लाई करना है, ठीक। तो टेस्ट ले रहे हैं आपको 30 में से, मॉडल पेपर है 30 में से आप कितना स्कोर कर पाते, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। और सारे क्वेश्चंस की रिप्लाई आपको कमेंट सेक्शन में ही करनी है, जिससे कि मुझे पता चले आप लोग झूठ बोल रहे हैं कि या सच बोलते हैं। लास्ट में आप लोग कह देते हैं, अगर मैं कभी कभी 15 क्वेश्चन करवाती हूँ तो आप लोग कहते हैं 30 में 29 में लाया, तो मुझे पता चल जाता है वैसे। तो कन्यादान में कौन सा समास है आपको बताना है, तो विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है। वेरी गुड, विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है बी, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है, साग पात में कौन सा समास है? साग पात में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है डी, द्वंद्व समास। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मृगनयनी में कौन सा समास है? मृगनयनी में समास आपको बताना है। अव्ययी भाव समास, पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि। उत्तर आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी, कर्मधारय समास। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? चाय, रिक्शा, कमरा, कैंची। उत्तर आपका यहाँ पे सही हो जाता है डी, कैंची। ये तुर्की भाषा का शब्द है, ध्यान देना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन करना है। तत्सम शब्द आपको बताना है, बारात, वर्षा, हाथी, आंसू। उत्तर आपका यहाँ पे सही हो जाता है, वेरी गुड, उत्तर आपका यहाँ पे सही हो जाता है बी, वर्षा। काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे आपका उत्तर कौन सा सही होगा? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या क्रिया विशेषण। तो काम का नाम बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? उत्तर आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी, क्रिया कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित कीजिए। भूतकालिक भेद आपको बताना है, सामान्य भूत, पूर्ण भूत, आसन्न भूत, संदिग्ध भूत। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, आसन्न भूत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तेज, पहला, बुद्धिमान, मीठा। विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है तेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 5 या 8। तो उत्तर आपका यहाँ पे सही हो जाता है 3 प्रकार के। 3 प्रकार कौन कौन से हैं आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, बहुत ही आसान से। कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और तीसरा क्या होगा? आपको तीसरा ही चलिए बता दीजिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंधकार का पर्यायवाची शब्द है। अंधकार का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, पंख, आतंक, तिमिर, घन। विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी, तिमिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निधन का पर्यायवाची शब्द है। निधन का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, तो यहाँ पे आपका उत्तर कौन सा सही होगा? देवावसान, देहावसान, देहांतर, आमरण। उत्तर आपका यहाँ पे सही हो जाता है बी, देहावसान। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, हनुमान शब्द का पर्यायवाची नहीं है। हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 3 यहाँ पे हनुमान के पर्यायवाची आपको देखने को मिलेंगे, पवन सुत, अंजनी पुत्र, मारुति, विनायक। विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है डी, विनायक। विनायक किसको कहते हैं?
विनायक किसका पर्यायवाची है? आप लोगों को ये भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। बहुत ही आसान सा है, आप सभी जानते हैं। घर के 4 विलोम दिए गए हैं। घर के 4 विलोम दिए गए हैं। सही विलोम शब्द का चयन करना है। शब्द के 4 विलोम दिए गए हैं। सही विलोम शब्द का आपको चयन करना है। देखिए यहाँ पे हर्ष का विलोम दिया गया। हर्ष का विलोम खेद दिया है, वेदना, दुख, विषाद। तो उत्तर आपका यहाँ पे क्या सही होगा? उत्तर आपका सही हो जाता है डी, विषाद। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आविर्भाव का विपरीतार्थक शब्द है, यानी कि विलोम आपको बताना है। अंतर्धान, सुप्त, तिरोभाव, संभाव। आविर्भाव का उत्तर आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी, तिरोभाव। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हर काम को देर से करने वाला क्या कहलाता है? हर काम को देर से करने वाला दीर्घदर्शी, अदूरदर्शी, विलंबी, दीर्घसूत्री। उत्तर आपका यहाँ पे सही हो जाता है डी, दीर्घसूत्री। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिव की आराधना करने वाले को क्या कहते हैं? शिव की आराधना करने वाले को क्या कहा जाता है? वैष्णव, सिद्ध, शाक्त, शैव। उत्तर आपका यहाँ पे सही हो जाता है डी, शैव कहा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टांग अड़ाना का अर्थ है। टांग अड़ाना का सही अर्थ क्या है? बदनाम करना, बिना कारण लड़ना, गलत काम करना, अवरोध पैदा करना। विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है डी, अवरोध पैदा करना। टांग अड़ाना का मतलब होता है अवरोध पैदा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, पानी में आग लगाना। पानी में आग लगाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? सही अर्थ आपको बताना है। पुरानी दुश्मनी को ताजा करना नहीं होगा। असंभव कार्य को संभव कर डालना, ये उत्तर आपका सही हो जाएगा। और यहाँ पे शांति में विघ्न डालना, क्षुब्ध होना, ये नहीं, ऑप्शन आपका बी सही हो जाता है। असंभव कार्य को संभव कर डालना यानी कि पानी में आग लगाना। अगला क्वेश्चन है, पानी में आग लगाना मुहावरे का अर्थ है। पानी में आग लगाना मुहावरे का अर्थ पुरानी दुश्मनी को ताजा करना, ये नहीं होगा। असंभव कार्य को संभव कर डालना, उत्तर आपका सही हो जाता है बी, पानी में आग लगाना। इसका मतलब शांति में विघ्न डालना, क्षुब्ध होना, पुराने दुश्मनी को ताजा करना, ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल नहीं होंगे। ऑप्शन आपका सही हो जाता है बी, असंभव कार्य को संभव कर डालना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, मांगे भीख पूछे गांव की जमा का अर्थ क्या है? विकल्प आपका यहाँ पे कौन सा सही होगा? अपनी असलियत भूलकर बात करना, भीख मांगकर गुजारा करना, ग्राम समाज की भलाई करना, इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प आपके यहाँ पे ए सही हो जाता है, अपनी असलियत भूलकर बात करना। मांग रहे भीख और पूछ रहे गांव की जमा कितनी है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? हास्य में, शांत में, अद्भुत में, विभत्स में। उत्तर आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी, अद्भुत में। विस्मय स्थायी भाव अद्भुत रस में होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रहमान पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गैन उबरे मोती मानुस चून। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? छंद पूछा जा रहा है, कौन सा छंद है? दोहा, सवैया, चौपाई, काकली। विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है, ये दोहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? पूछा जा रहा है शब्दालंकार नहीं है। श्लेष, विप्सा, उपमा, वक्रोक्ति। अलंकार की वीडियो मैंने बनाई है, सारे आप तक के जितने अलंकार पूछे गए हैं वो सभी एक ही वीडियो में मैंने कवर कर दिया है। साथ साथ में ट्रिक भी आपको बताई कि अलंकार कैसे आप पहचानते हैं। तो यहाँ पे शब्दालंकार नहीं है, तो विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी, उपमा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाते हैं आज के अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट। कैसे लगे? हमेशा की तरह अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। और एक चीज़, आप मॉर्निंग में 6 बजे करंट अफेयर की क्लास बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आप लोगों के लिए स्पेशली मैंने एक क्लास चलाई है, तो रिजल्ट इसका अच्छा आना चाहिए। आप लोग पार्टिसिपेट करिए, आपके फ़ायदे के लिए मैंने क्लास स्टार्ट की है।
और आप सभी जानते हैं एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो आप लोग उसका फ़ायदा उठाइए। तो मॉर्निंग में करंट अफेयर की क्लास अगर अभी से देखिए, करंट अफेयर सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है। हम आपसे कह रहे हैं सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, तो स्कोरिंग है तो स्कोर करने के लिए है, बस बताने के लिए नहीं, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है। और एक चीज़ आपको बता दें, करंट अफेयर इतना ब्रॉड रहता है कि कहाँ से पूछ लिया जाए पता नहीं रहेगा, लेकिन जब तक एग्ज़ाम होगा अभी से अगर हम करंट अफेयर कवर कर लेंगे तो आपको अलग से करंट अफेयर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि करंट अफेयर के साथ साथ हम आपका जीके और जीएस भी इंटरेस्टिंग वे में कंप्लीट करवाते चलेंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा करंट अफेयर के साथ साथ आपका जीके भी तैयार हो रहा है। सुपर टेट एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा स्कोरिंग आपका करंट अफेयर और जीके जीएस है। तो ध्यान दीजिएगा, क्लास मॉर्निंग की ज़रूर ज्वाइन कीजिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।